अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर कल सिलेक्शन कमेटी की एक पहली दफ़ा बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर हेड कोच आकिब जावेद के साथ अज़हर अली और अलीम डार और बाकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा स्क्वाड होना चाहिए उस पर एक बड़ी मुशावरत हुई है। और ख़बरें ये आ रही हैं कि 2 से 3 नाम जो हैं ऐसे हैं जिनकी आकिब जावेद ने सख्त मुखालफत की है कि इन नामों को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, जबकि सिलेक्शन कमेटी की राय इससे डिफरेंट थी। वो भी नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उनको पर्ची सिलेक्शन कह लीजिए या उनको सिफारशी प्लेयर कह लीजिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस नहीं देता अगर उसको भी सिलेक्ट किया जाता है स्क्वाड के अंदर तो वो फिर पर्ची सिलेक्शन ही काउंट होती है और उस पर आकिब जावेद ने बड़ी मुखालफत की कर दी है। उसके अलावा साइम अयूब के बारे में भी आपको बताते हैं कि क्या डिस्कशन हुई है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के हवाले से, क्या उनको शामिल किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर, तो इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं जी, कल की जो मीटिंग है उसमें जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जी 2 नामों पर आकिब जावेद ने सख्त एतराज़ किया है कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर नहीं होना चाहिए। उनमें जो पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है जी शादाब खान का। शादाब खान की काफ़ी अरसे से लॉबिंग हो रही है, बड़ी तगड़ी लॉबिंग हो रही है और आपको पता है कि इनके ससुर भी मेंटोर हैं सकलैन मुश्ताक और हसन चीमा जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो है वो उनकी जो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं और शादाब खान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है शादाब खान की, कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना इंटरनेशनल में तो छोड़ ही दें आप, डोमेस्टिक मैचेस के अंदर भी शादाब खान की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। अभी जो चैंपियंस T20 कप हुआ है इसमें भी 3-4 ओवर बड़ी मुश्किल से शादाब खान ने किए हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उनको अपनी बॉलिंग पर एतमाद ही नहीं है। उसके अलावा जो पिछला जो ओडीआई जो चैंपियंस ओडीआई कप गुजरा है उसके अंदर भी उन्होंने कोई ज़्यादा ओवर्स नहीं किए और उनमें भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई मायूस कुन थी। लेकिन बड़ी तगड़ी लॉबिंग हो रही है उनके हवाले से और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर भी बाज जो हैं उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि उनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये हर दफ़ा जब भी आईसीसी इवेंट होता है तो इनका नाम सामने आ जाता है, हालांकि इनकी पिछले 2 से 3 साल से इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है। उसके बावजूद ये 2022 का भी वर्ल्ड कप खेल गए थे, 2023 का इंडिया वाला वर्ल्ड कप भी खेल गए थे और अभी 24 का वर्ल्ड कप भी खेल गए हैं। अपनी ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद पता नहीं कौन लोग हैं जो अभी भी इनकी वापसी के ख्वाब देख रहे हैं। तो इनको रिजेक्ट किया है आकिब जावेद ने पहली दफ़ा कल, जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर से जो इत्तलात आ रही हैं हमें, और इनका नाम जो है वो इनके नाम पर काटा लगाया और बाकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी इस पर एग्री हो चुकी है तकरीबन। अब जो दूसरा नाम आ रहा है जी, जिस पर आकिब जावेद ने इतराज़ किया है, इस नाम पर जो है वो आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान जो मामला है वो 50-50 है कि इस नाम को शामिल किया भी जा सकता है और शायद ना भी किया जा सके। लेकिन इसका फ़ैसला कब होगा वो भी मैं आपके सामने रखता हूं और इस नाम की जगह कौन सा खिलाड़ी जो है वो आकिब जावेद ने रेफ़र किया है। तो ये जो दूसरा नाम है ये आ रहा है जी, इमामुल हक का नाम आ रहा है। इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस है ओडीआई में वर्ल्ड कप के दौरान, आपको याद होगा 23 में जब उनको बाहर किया गया था वर्ल्ड कप के दौरान, उनकी जगह फ़खर टीम का हिस्सा बने थे, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब चल रही थी। इवन के इंडिया के अंदर जो बैटिंग विकेटें होती हैं उन पर भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई मायूस कुन रही थी। ठीक है कि आपने अब उनको वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में शामिल कर लिया है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास में जाकर रन्स बनाए हैं 4 डे क्रिकेट के अंदर, तो ठीक है आपने उनको शामिल कर लिया। लेकिन आकिब जावेद चाहते हैं कि इमामुल हक की जगह जो ओडीआई स्क्वाड है उसके अंदर जो बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है वो शान मसूद की हो सकती है। ये लगता है जी, जो अपने हेड कोच हैं आकिब जावेद, उनको ये फील होता है कि इमामुल हक की जगह शान मसूद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमें तेज़ बैटिंग करके भी दे सकते हैं, स्ट्राइक रेट के मामले में भी उनको ज़्यादा इशू नहीं होगा जिस तरह इमामुल हक की तरफ से इशू होता है। हालांकि इमामुल हक की 48 की ओडीआई की एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर भी बहस करते हैं, लेकिन इमामुल हक का वो इम्पैक्ट
नज़र नहीं आता जो शान मसूद क्रिएट कर सकते हैं। ये लगता है आकिब जावेद को। तो इस पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद के दरमियान जो फैसला हुआ है वो यही फैसला हुआ है कि जी दोनों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में दोनों ही खेल रहे होंगे टेस्ट मैचेस, उसमें देखी जाएगी कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आती है पाकिस्तान की विकेटों पर। उस लिहाज से फिर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा दोनों में से किसी एक प्लेयर को। बाकी साइम अयूब के हवाले से जो इतलात आ रही हैं उस पर भी डिस्कशन हुई है कल। और जो खबरें ये आ रही हैं लंदन से, जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी हैं उसके मुताबिक साइम अयूब को 4 हफ्ते के बाद जो है वो प्रैक्टिस का आगाज़ करवा दिया जाएगा। वो रिकवर कर जाएंगे, होपफुली वो रिकवर कर जाएं। तो फरवरी के दूसरे हफ्ते में साइम अयूब जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। अब ये वक्त ही बताएगा कि साइम अयूब कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि साइम अयूब जल्द से जल्द वापस आएँ ताकि फ़खर और साइम ओपनिंग कर सकें। इससे अच्छा कोई पाकिस्तान के लिए हो नहीं सकती चीज़ कि दोनों ही एक साथ ओपनिंग करें, फ़खर और साइम अयूब। तो अब जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अगर खुदा न खास्ता साइम अयूब नहीं खेल पाते चैम्पियंस ट्रॉफी के कुछ शुरू वाले मैचेस, तो उसमें जो है वो फिर इमामुल हक और शान मसूद के दरमियान जो है वो टाई पड़ेगी और दोनों में से जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देगा उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शादाब खान को पाकिस्तान का टीम का हिस्सा होना चाहिए या फिर दूसरे नंबर पर इमाम और शान मसूद में से किसको टीम का हिस्सा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इनसाइड स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।